हम्म। तो ये फॉर्मल गार्डन हो गया। तो जैसे कि आइसलैंड, ओके, तो ये एक गार्डन का टाइप है। इसमें देखिए एक सेंट्रल वाला पाथ है, उसके दोनों टाइप यहाँ पे छोटा ये लगाया है, हेजेस लगाए हैं, यहाँ पे एजेस है। हाँ, यहाँ पे फ्लावर का बेड्स है, यहाँ भी एजेस लगाए हैं, और एट एंड उसके एक स्टैचू है। हाँ, तो ऐसे जो स्ट्रक्चर दोनों तरफ सिमेट्री मेंटेन कर रहे हैं। हाँ। दूसरा इनफॉर्मल स्टाइल ये क्या है, नेचर का मिमिक्री करने का कोशिश किया है इसमें। हाँ, नेचर को कॉपी करने का कोशिश किया है। जैसे नेचर में होता है वो उतना वैसा ही हमें गार्डन में चाहिए। ओके, सो देयर इज समवॉट इरेगुलरिटी, softness in informal lines. So informal style is less rigid and structured than formal style. So natural elements are used here, and Japanese garden or this English garden or Chinese garden. So these all are like informal gardens. Okay. So ये देखिए ये informal garden है, इसकी रेगुलर इंटरवल पे नहीं है, informal garden है ये। So informal garden styles, तो पहले तो जापानीज गार्डन। अब हर एक के सब टाइप को देखते हैं थोड़े थोड़े, उसमें क्या क्या टाइप है। तो जापानीज गार्डन आ गए। तो जापानीज गार्डन ये बहुत बड़ी कंसेप्ट है, उसमें 6 या 7 टाइप के सब गार्डन्स भी आ जाती है। मतलब थोड़ा थोड़ा उसमें मॉडिफिकेशन है, चेंजेस है। तो इसको हम ब्रीफली देखने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा भी हम डीप नहीं जा सकते क्योंकि, ठीक है। तो सिमिलरिटीज, इट इन्वॉल्व्स द रिस्पेक्ट फॉर नेचर। ओके, इसका स्पेशलिटीज, सॉरी, सो रिच इन सिम्बोलिज्म, कोई किसी सिंबल को हाईलाइट करते हैं, जैसे कि उनका कोई गॉड का अगर ये है स्टैचू है तो उसमें रखेंगे, उनका कोई आइडल है तो उसको कोई रखेंगे। फिलोसॉफी, उसमें एक फिलोसॉफी या उसके गार्डन को देखने के बाद कोई पोएट्रिक व्यू भी आ जाता है, या पोइट लोगों को वो लिखने के लिए इंकरेज करते हैं, फिलोसोफर्स या लोगों को। हम्म। तो वैसे रिलीजन, सो रिलीजन पे बेस्ड होती है। So design informal as well as asymmetrical, सिमेट्री कोई मेंटेन नहीं होती। सो मेक यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मतलब जो भी कुछ है, कोई स्टोन है, कोई लेक है, तो कोई बर्ड्स वाला ये स्ट्रक्चर है, और कोई दूसरा नेचर वाला पेड़ है वहाँ पे, तो उसका यूज करने की वो कोशिश, ठीक है। सो सिलेक्शन ऑफ कंपोनेंट विदाउट विथ प्रॉपर केयर। So color is not an important consideration. Okay, so color means if you will see in informal style, we'll think so much about color. So what is color combination? There should be complementary, contrasting color, or alternate pattern should be there. So we'll think so much. So that will go for वो आएगा फॉर्मल स्टाइल में। हाँ, इनफॉर्मल में हम वैसे सोचते नहीं है, जस्ट ओवरऑल हम बैलेंस मेंटेन करते हैं। मतलब ओवरऑल ऐसे भी नेचुरल चीज ऐसी दिखनी चाहिए, ऐसा हम मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो उसमें कंपोनेंट आ गए। एक तो कंपोनेंट वाटर है, वाटर मतलब कोई लेक हो सकता है, डिफरेंट टाइप के स्टोन्स हो सकते हैं, मार्बल वाले स्टोन्स या कोई अलग इसके मेटल्स वाले स्टोन हो सकते हैं। ब्रिजेस, अच्छे उसमें ब्रिजेस रहेंगे, जैसे कि थोड़ा नेचुरल लुक वाला लगे। मतलब अगर लेक है तो उसके ऊपर थोड़ा सा ब्रिज ये करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो आपको यहाँ से उस साइड तक जाने के लिए उस आसान रहेगी। स्टोन या लैंटर्न, मतलब कोई मार्बल वाले पत्थर रहेंगे। लैंटर्न मतलब सपोज इवनिंग टाइम में, नाइट टाइम में ये करने के लिए डिफरेंट कलर के लैंटर्न्स रहेंगे। उसका भी स्पेशलिटी, जापानीज लैंटर्न बोलते हैं उसको, वो भी स्पेशल टाइप्स के रहते हैं। तो लैंटर्न्स कैसे रहते हैं वो, उसको ऐसा कांच वाला हिस्सा होता है चारों साइड में, ट्रांसपेरेंट कांच वाला होता है, तो उसमें वो एक कलर की लाइट आ जाती है, और उसे टॉप में एक ये रहता है, कोई क्राउन वगैरह रहता है, तो ऐसे दिखने में वो अट्रैक्टिव लगते हैं। और गार्डन में सही से ठीक जगह पे लगाए जाए, ठीक है। बाद में ट्रीज एंड श्रब्स, ये भी एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। जो कुछ वो लोकलिटी में पाए जाते हैं, जो ट्रीज है, श्रब्स है, पॉन्ड्स, पॉन्ड्स रहेंगे जिसमें नेचुरल लिविंग कोई
ये रह सकते हैं, फ्रॉक्स जैसे फिशेस रह सकते हैं, या कोई डक्स रह सकते हैं, कोई टॉर्टोइज रह सकते हैं। तो ऐसे कोई एनिमल्स भी रहेंगे। वाटरफॉल रहेगा उसमें, वेल्स रहेगी, कोई नेचर वाला वेल रहेगा, कुआं। जैसे स्टेपिंग स्टोन्स रहेंगे चलने के लिए, या थोड़ा एलिवेटेड एरिया है, थोड़ा सा ऊपर से नीचे जाने के लिए, ऐसे कोई स्टेपिंग स्टोन्स वगैरह, जैसे कि एक से दूसरी जगह जा सके, या कोई ऐसा स्टेप्स, ऐसा कोई डिमार्केशन हो, स्टेपिंग स्टोन्स हो, तो वहाँ पे वो एक रोड हो गया यहाँ से उधर जाने का, ऐसे मतलब स्टेपिंग स्टोन। मतलब पूरा रोड कंस्ट्रक्ट करने की वजह से स्टेप्स स्टेप्स से आपको जाने के लिए वहाँ पे एक ये किया जाएगा। मतलब जैसे कि आदमी पैदल ही चले वहाँ पे, और वो आर्टिफिशियल ना लगे, जैसे कि रोड बना है आर्टिफिशियल, ऐसे वो नेचुरली लगे, नेचर में ही एक रोड बनाया है ऐसे। तो गार्डन पाथ्स रहेंगे। तो गार्डन में एंट्री करने के लिए छोटे छोटे पाथ्स रहेंगे। स्टोन वाटर बेसिन, ओके, वाटर बेसिन रहेंगे, उसमें बेसिन में स्टोन्स रहेंगे। तो गार्डन प्लांट्स रहेंगे डिफरेंट, कोई एजेस एजेस या फोलिएज प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स रहेंगे उसमें, एन्युअल्स बायनियल्स जो भी कुछ आते हैं। फेंसेस रहेंगे, और अच्छा मतलब जो लाइव फेंसिंग रहेंगे, जो कि लोकली अवेलेबल प्लांट से बनाए गए, ताकि आर्टिफिशियल से नहीं। तो ठीक है, तो टाइप्स ऑफ जापानीज गार्डन में भी थोड़े टाइप्स आ जाते हैं। इसमें एक है स्ट्रॉलिंग पॉन्ड गार्डन। तो स्टॉलिंग पॉन्ड गार्डन क्या है? तो स्टॉलिंग पॉन्ड गार्डन ये कि पॉन्ड के इसमें मतलब पॉन्ड में जो कंपोनेंट है उस पर ये ज्यादा फोकस कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि कोई एक्वेटिक लाइफ है, उसका भी स्टडी हो सकता है वहाँ पे। तो इसके हिसाब से ये गार्डन बनाया है, जिसका नाम है जिसका नाम है चाइसेन काई सिकी। ओके, सो ये जापानीज वर्ड है, सैंड एंड स्टोन। इसमें एक सैंड एंड स्टोन दो वाले कंपोनेंट रहेंगे। सैंड रह सकती है गार्डन के उसे पॉन्ड के साइड में, स्टोन्स रहते हैं डिफरेंट टाइप के। और ये नेचुरल गार्डन में आ जाएगा कि ठीक है, फ्लैट गार्डन। इसमें एक फ्लैट गार्डन है। ओके, फ्लैट गार्डन मतलब ज्यादा से ज्यादा, जो ज्यादा हाइट नहीं हो ऐसे ट्री वो यूज कर रहे हैं, तो उसको फ्लैट गार्डन बोले। मतलब 1 मीटर से भी कम हाइट वाले सभी ट्री या फ्लावरिंग्स या प्लांट स्पीसीज वहाँ पे यूज होती है, या जो भी कंपोनेंट है 1 मीटर से कम हाइट पे होंगे, उसको फ्लैट गार्डन बोलेंगे। टी गार्डन मतलब जहाँ पे कोई नेचुरल टी का वहाँ पे स्वाद उठाया जा सके, ऐसे कोई मतलब जैसे कोई, या कोई भी ऐसे लोग यहाँ से मतलब सिटी एरिया से कोई दूसरी जगह पे गए हैं, और वहाँ पे एक मतलब स्पेशल अट्रैक्शन क्या है, वो टी है नेचुरली, कोई ऑर्गेनिक टी है, या कोई ग्रीन टी है, या कोई तुलसी या कोई हर्ब वाला टी है, तो ऐसा उसमें सर्व किया जाएगा। तो ऐसे वो टी गार्डन है। तो ये सारे जापानीज गार्डन की एक थे। स्ट्रॉलिंग पॉन्ड गार्डन, सो लार्जेस्ट कंसिडर्ड बेस्ट गार्डन विथ प्लीजिंग व्यू। ये बहुत अच्छा मतलब हैप्पीनेस और अच्छा व्यू दिखाई दे। वाटरफॉल विथ मून ब्रिज। तो यहाँ पे एक वाटरफॉल रहेगा, एक मून ब्रिज रहेगा, मतलब जो कि थोड़ा ब्लू कलर का लाइट है उसमें अरेंज किया जाएगा, थोड़ा लैंप्स रहेगा उसके साइड में, और एक लकड़ी का ब्रिज ऐसे रहेगा, ये यहाँ पे दिखाया गया है डायग्राम में। ओके, सो 7 पॉइंट स्टोन्स, यहाँ पे 7 पॉइंट स्टोन एम्बेडेड इन द वॉकवे इन फ्रंट ऑफ पॉन्ड। ओके, तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया, कैसे किया? 7 राउंड स्टोन्स, 7 राउंड पत्थर इन्होंने एम्बेडेड इन वॉक पाथवे इन फ्रंट ऑफ पॉन्ड। तो ये 7 पत्थर ऐसे अरेंज किए जाएंगे, जैसे कि वहाँ डिमार्केशन वहां से उधर तक जाया जा सके। ये अच्छा लुक दे रहा है ये, यहाँ पे ऐसा इनका कंसेप्ट है। सो हाई वाटर फॉल फेलिंग ऑन दी स्टोन्स। और ये जो पूरा एक वाटरफॉल रहेगा, उधर से उधर पानी निकलेगा और वो बाद में लेक में जाएगा, ऐसा ही पॉन्ड में जाएगा, एक ऐसा कंसेप्ट का। स्ट्रॉलिंग पॉन्ड गार्डन,
सो यहाँ पे एक उनका ये है कंसेप्ट ऐसा है कि हेवन फॉलिंग वाटरफॉल। सो या कोई स्वर्ग से पानी आ रहा है ऐसा उनको दिखाने का एक कंसेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जापानीज स्ट्रोल गार्डन देखिए ऐसे है, जापानीज स्ट्रोल गार्डन होते हैं। तो ऐसे रहेंगे। तो यहाँ पे एक वो ब्रिजेस रहेंगे, उसमें स्टोन्स रहेंगे, स्टोन के साइड में सैंड भी हो सकती है, कोई बड़े वाले पत्थर भी रख सकते हैं, और ये पेड़ भी रहेंगे, फ्लावरिंग ट्री या अवेन्यू वाले ट्री जो भी अच्छे कलर फोलिएज या कलर फ्लावर्स भी रहे ऐसे। सैंड एंड स्टोन गार्डन, दूसरा है सैंड एंड स्टोन गार्डन। इट्स रिप्रेजेंट जैन स्पिरिचुअलिज्म। ये रिलीजन है जैन, जैन रिलीजन। तो उस गॉड को वो इंडिकेट करते हैं ये गॉड। ठीक है, तो वहाँ पे उनका स्टैचू रहेगा, या उनके जो कुछ कंसेप्ट है रिलीजन में वो यहाँ पे लाने की कोशिश की। तो यहाँ पे उनके क्या है, मेडिटेशन के लिए उन्होंने प्लेस रखी है उसमें। सो सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल वॉल्स एज वेल एज रेक्टेंगुलर इन शेप। सो वहाँ पे ब्यूटीफुल वॉल्स रखी है, एज वेल एज वो मतलब गार्डन का टाइप वहाँ पे रेक्टेंगुलर जैसा लग रहा है। ओके, तो racked white stones, white sand stones arranged in clusters. So white sand रहेगी, stones रहेंगे, वो पूरा क्लस्टर ऐसा उसका एक बंच रहेगा, उसमें अरेंज की रहेगी सब कुछ। ओके, सो white sand represent a body of water. So ये वाटर बॉडी रिप्रेजेंट करेगी मतलब, और रॉक रिप्रेजेंट आइलैंड्स ऑफ, जो रॉक है वो मतलब एक आइलैंड हो गया और उसके सराउंड में वाटर है, मतलब ऐसा हो पानी में एक बड़े बड़े पत्थर रखेंगे और उसमें तो ऐसा एक आइलैंड कैसे है वो ऐसा कंसेप्ट करने की कोशिश की है यहाँ पे। तो ये है सैंड स्टोन, जिसको जापानीज लैंग्वेज में रायुजिन बोलेंगे। तो ऐसे कंसेप्ट है देखिए, मतलब ऐसा सैंड और एट द सेंटर ये स्टोन हो गया, ऐसा एक कंसेप्ट है। और बाद में कुछ साइड में फ्लावरिंग ये रह सकते हैं। फ्लैट गार्डन, इसको जापानीज लैंग्वेज में हिरानिवा बोलेंगे। तो हिरानिवा इन बिटवीन नेचर एंड सैंड प्लस स्टोन। ओके, सो सैंड राइट इन सर्कुलर शेप। ओके, तो यहाँ पे इसमें क्या नेचुरल गार्डन है जिसमें सैंड और स्टोन का ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। ओके, ये भी एक सिंबलाइज है एनलाइटमेंट एंड हैप्पीनेस, एक अच्छा जो कुछ एनलाइटमेंट है और हैप्पीनेस यहाँ पे, इसका मतलब ये मतलब फीचर है। कंपोनेंट्स लाइक वाइट सैंड, एवरग्रीन प्लांट्स और ग्रासेस ये भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, सो सिंपल गार्डन मेड ऑफ दिस वाइट स्टैंड, कुछ मॉसेस रहेंगे, ग्रासेस रहेंगे या एवरग्रीन्स रहेंगे उसमें, कन्वे सम चीयरफुल मूड, ये आपका मूड अच्छा करेगा। ओके, ये गार्डन ऐसा इसका ये है, ये मैसेज पास करता है ये गार्डन। ठीक है, सो in a flat garden the principle is to avoid strong vertical lines presented by tall pines. Okay, तो कोई वर्टिकल स्ट्रॉन्ग लाइन इसको अवॉइड करना है। ओके, मतलब जो कि टॉल ग्रोइंग वाले ट्री है वो यहाँ पे नहीं रहेंगे। ओके, तो लो राउंडेड हिल्स डिजाइन विथ हेल्प ऑफ स्टोन्स as well as earth mound with which looks very flat. Okay, so flat वाले ज्यादातर स्ट्रक्चर रहेंगे।
तो यहाँ पे ऐसे फ्लैट वाले स्ट्रक्चर्स रहेंगे ज्यादा पे। ठीक है, नेचुरल गार्डन दूसरा कंसेप्ट, नेचुरल गार्डन। तो मोर इम्पोर्टेंट टू प्लांट अदर कंपोनेंट्स नेचुरल में, जैसे कि पॉन्ड हो सकता है, रॉक हो सकता है, वाटरफॉल, ब्रिजेस। तो ये कंपोनेंट यहाँ पे दिए गए हैं, पॉन्ड, वाटरफॉल या बीचेस या लेक वाटर, कोई ट्रीज। दूसरा हिल गार्डन है। So this style is also known as pond or island garden. So needs larger area made up of one or more hills. तो एक हिल जहाँ पे हिली एरिया है वहाँ पे उन्होंने बनाया है। और जो तो पाइन ट्रीज आर प्लांटेड टू शो द इफेक्ट ऑफ बीइंग स्वेप्ट बाय विंड। ओके, सो पाइन ट्रीज यहाँ पे प्लांट किए गए हैं, शो द इफेक्ट ऑफ मतलब विंड का इफेक्ट कम करने के लिए। ओके, सो आइलैंड इज अ जनरल फीचर ऑफ दिस हिल गार्डन्स। तो यहाँ पे हिल गार्डन आइलैंड ये जनरल फीचर रहेगा। आइलैंड हो सकता है जैसे कि कोई एक तो ऐसे ये रहेगा थोड़े से हिल एरिया पे, इसमें ट्री रह गए, इसमें कोई स्ट्रक्चर रहेगा, इसको हिल गार्डन बोलते हैं। ये टी गार्डन सो डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस, एक आउटर गार्डन रहेगा, इनर गार्डन रहेगा। तो आउटर गार्डन विजिटिंग एरिया फॉर गेस्ट विथ वुडन बेंचेस रहेंगे, उसमें स्ट्रॉ क्वेश्चंस रहेंगे, हॉट वाटर केप्ट इन वुडन पेल। तो बाहर थोड़ा सा हॉट वाटर रहेंगे वो। और दूसरा इनर ये प्राइवेट एरिया रहेगा, व्यू फ्रॉम द हाउस, परफॉर्मिंग ट्री एज वेल एज कोई ट्री सेरेमनी। ओके, तो ट्री सेरेमनी उसमें कुछ डिफरेंट तरह के टी आपको ये की जाएंगे, पेश की जाएंगे। तो ये हो गया टी गार्डन। थोड़ा सा हट टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा, उसमें आप टी चाय बना सकते हो, और बाहर भी बेंचेस रहेंगे जिस पर बैठकर आप पहले तो पानी पी सकते हो, बाद में अंदर जाकर या टी भी हॉट तरह के। तो ये हो गया टी गार्डन। पैसेज गार्डन, so it is laid in the space between two houses or building. So between two houses or building, open space they are decorated with this type of garden, that's a passage garden. So it is used, it should be very simple, not very crowded. Okay, so key rocks or slabs of stones and some